अच्छा, वर्डप्रेस साइट में आपने कभी नोटिस किया हो ऑथर यूआरएल, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये यूज़र बना हुआ है, ठीक है? इसके मैं व्यू पे क्लिक करता हूँ, तो ये इसका एक पेज खुल जाता है ऑथर का जिसमें इसकी पोस्ट होती हैं। ऊपर आप अगर यूआरएल नोटिस करें ना, तो ऑथर के बाद आता है, ये इसका यूज़र नेम यहाँ पे शो हो जाता है। मतलब आप किसी भी वेबसाइट पे जाएँगे, अगर उसमें ऑथर के आर्काइव्स हैं, तो आप उसमें नोट करेंगे कि ऊपर यूज़र नेम शो हो रहा है। तो अगर यूज़र नेम किसी को आपका इस तरह पता चल गया और आपका पासवर्ड भी वीक है और लेट्स से आपने आपकी वेबसाइट पे इतनी मतलब फायरवॉल भी नहीं लगा हुआ, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी नहीं लगा हुआ और पासवर्ड भी आपका बहुत वीक है, तो आपका इसका अकाउंट जो है वो हैक भी हो सकता है। तो इसका जो तरीका है इस पार्ट को चेंज करने के लिए वो ये है कि आप 2 तरीके हैं। एक तो आप डेटाबेस में डायरेक्ट जाके कर सकते हैं और एक जो आप प्लगइन के थ्रू कर सकते हैं। तो मैं इसमें आपको ना डेटाबेस में करने का तरीका बताता हूँ। अब ये मैंने डेटाबेस खोली हुई है, ठीक है? वर्डप्रेस की ये डेटाबेस है। मैं इसमें जाऊँगा डब्ल्यूपी अंडरस्कोर यूज़र में, ठीक है? यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये यूज़र अंडरस्कोर नाइस नेम, ठीक है? बेसिकली ये वाली जो है ना फील्ड, ये यहाँ पे शो होती है। तो लेट्स से मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ निंजा टर्टल, ठीक है? अब मैं इसको अगर रिफ्रेश करूँगा पेज को तो ये 404 आ जाएगा। अब मैं वापस जाता हूँ, अब इसको मैं रिफ्रेश कर ले, इसका नया लिंक अब नीचे आप देख रहे होंगे कि निंजा टर्टल्स आ गया। इसे मैंने व्यू किया, अब ये आप पेज देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी भी जो है आपका यूज़र नेम ही शो हो रहा है यहाँ पे और आपके टाइटल में। तो इसका तरीका ये है कि आप इसको एडिट करें। अब ये जो डिस्प्ले नेम है ना, इसको हमें चेंज करना है। अब मैं सच से यहाँ पे अपना नेम लिख देता हूँ पहले और कर देता हूँ सेव और फिर मैं यहाँ पे अपना चेंज करता हूँ, मैं फराज अहमद ही रख देता हूँ डिस्प्ले नेम, फ्रेश करता हूँ। अब अगर हम यूज़र के इस यूआरएल में चले जाएँ, तो आप यहाँ देखें कि ऊपर टाइटल में भी उसे चेंज कर दिया और यहाँ पे भी चेंज हो गया। तो इस तरह जो है आप अपना जो है ऑथर यूआरएल अगर अपनी साइट पे आप यूज़ करें तो उस तरह उसको मज़ीद आप सिक्योर भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप अगर आपके पास डेटाबेस एक्सेस नहीं है या आप कंफर्टेबल नहीं है डायरेक्ट इसमें एडिट करने के लिए, तो आप इस प्लगइन को यूज़ कर सकते हैं, एडिट ऑथर स्लग, ठीक है? तो ये भी वही काम कर लेता है कि 100 के प्लस इंस्टॉलेशंस हैं, तकरीबन सारे 5 स्टार रिव्यूज़ हैं, तो ये अच्छा प्लगइन है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं या आप प्लगइन यूज़ नहीं करना चाहते तो ये डेटाबेस से जाकर आप चेंज कर सकते हैं।